आपने बियर ग्रिल्स का नाम तो सुना ही होगा। वो इंसान जो दुनिया की सबसे खतरनाक जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और उजाड़ इलाकों में अकेले जिंदा रहने की कला सिखाता है। आपने उन्हें टीवी पर सांप बिच्छू खाते, खतरनाक नदियों में कूदते और जानलेवा परिस्थितियों का सामना करते देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही शख्स था जिसे डॉक्टरों ने एक बार कह दिया था कि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बियर ग्रिल्स की असली लाइफ की स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जो सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। शुरू करते हैं। साल 1996 में बियर ग्रिल्स अपने आर्मी फ्रेंड के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जानविया में वो स्काई ड्राइविंग करने आए। बियर को पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके थे, तो सब कुछ प्लेन के अकॉर्डिंग चल रहा था। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड्स प्लेन से नीचे जंप करते हैं। वो भी पैराशूट से नीचे जंप करते हैं। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर आर की स्पीड से नीचे गिरे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड के बाद बियर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट ऊपर होते हैं और फाइनली वह अपना पैराशूट ओपन करते हैं। लेकिन पैराशूट ओपन करने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती है। वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। बियर ने सोचा, स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नज़र ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है और वहाँ उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वह पूरी तरह से पैनिक में आ जाते हैं। बियर का पैराशूट हवा में ठीक से नहीं खुला था। इसकी रस्सियां पूरे तरीके से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी। तो वह जल्दी जल्दी पैराशूट के कोर्ड्स को खींचने लगे कि किसी तरह से पैराशूट खुल जाए और स्पीड कम हो। लेकिन ये सब करते करते वह जमीन के बहुत पास आ चुके थे। वह नीचे गिरते गिरते पेड़ों से टकरा के जमीन पे आ गिरे। एक झटके में अंधेरा छा गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ के बल पे गिरे थे और ये क्रेश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर घुसा दिया हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे रो रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके साथी या कोई और आए और उन्हें बचाए। उनका दर्द इतना ज्यादा तेज था कि उन्हें लगा कि इससे तो मौत ही बेहतर होती। लेकिन मौत भी उन्हें नहीं मिल रही थी। काफी देर तक वह वहाँ दर्द में रोते रहे। कुछ घंटों के बाद उनके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। एक कार में उन्हें डाला जाता है और पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाया तो धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। अगले दिन बियर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर उन्हें एक्सरे दिखाते हुए बोलते हैं, बियर तुम्हारी स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई हैं। ये मनुष्य की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं जो अब चकनाचूर हो चुकी हैं और अब तुम कभी चल नहीं सकते। ये सुन के यंग 21 साल के बियर ग्रिल्स की जैसी दुनिया ही खत्म हो गई। पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान अब बाथरूम भी नहीं जा सकता था। बियर कहते हैं कि पैराशूट से गिर की हड्डियां टूटने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना हॉस्पिटल में 1 साल रह के उन हड्डियों को जोड़ने में सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए वो सोचते रहते हैं कि वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन और पर्पस ही एडवेंचर था, घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने उनके जीने की वजह ही छीन ली थी। वो खुद से कहते थे कि तू कितना बड़ा गधा है, पर पैनिक करने की जगह तू पैराशूट को धीरे धीरे भी खोल सकता था। बियर बार बार उस सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और वह रोकर खुद को बार बार कोसते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये सोच सोच के उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से पसीने में वो लत पंचार रात अफसोस होता था।
खुद पर दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे, बट उनकी सेहत में सुधार आने की बजाय उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, शरीर और अकड़ जा रहा था। अपने हाल को देखकर वह और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बात बात पर गुस्सा और रोना आता था। इस तरह धीरे धीरे वह डिप्रेशन में और गहरे फिसलते गए। जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें लगता था कि बियर ग्रिल्स बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वह मेंटली बहुत टफ है और वह हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम का सामना कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज उस वक्त बियर सिर्फ 21 साल के थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की एक फोटो पर जाती है। बियर कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी तस्वीर मेरी लाइफ बदलने वाली है। बियर और उनके फादर का हमेशा से सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करे, बट फिलहाल वो एवरेस्ट पर चढ़ना तो दूर, खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त पीठ पर मेंटल ब्रेस लगे होने के बावजूद वो अपने बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचे, उसे बोल से उतारा, उसे कुछ वक्त तक देखा और खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ वापस पैरों पर चलकर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूंगा। ये उन्होंने उस वक्त खुद से कहा और बस ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया, उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी। अगले दिन जब वो सोकर उठे, उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी कि बेटा, लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील किया कि यार, मैं इस एक्सीडेंट में मर भी तो सकता था। मेरे हाथ पैर, सिर या आंखें कुछ भी तो हो जा सकते थे, लेकिन स्पाइन की 3 हड्डी टूटी हैं, पर मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब है गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता हो गई कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं। सब चीज़ों की फिक्र बंद कर दी। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली। फिर उनका स्ट्रेस, नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू किया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप ठीक होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डी के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। फिर एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त ने कहा कि अक्सर भगवान के हाथ में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म हुआ है। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहो। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना फ्यूचर की। उन्होंने फिर से जाकर उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से जो एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी वो था उनका लक्ष्य, उनका एम, उनका गोल। उनके पास अब जीने का एक रीजन था। अब वो अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वो ठीक होकर माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहते तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से ठीक होना था। बस एक्सीडेंट के 3 महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 साल में वह पूरी तरह से ठीक हो गए। पर डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि वह स्पेशल फोर्स में
वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। बियर गए थे कि वो इस एनर्जी के साथ अब वापस आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बियर ने आर्मी से रिजाइन कर दिया। बट अब उनके पास ना कोई जॉब थी और ना कोई सोर्स ऑफ इनकम। जहां तक कि माउंट एवरेस्ट की ट्रिप के लिए जो उन्हें लाखों रुपए चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थे। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त डू और डाई मिशन बन चुका था। उनके सामने दो सिनेरियो थे। पहला, अगर वो उस पर सक्सेसफुली क्लाइम करते हैं तो वो ये करने वाले ना सिर्फ ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे, बल्कि इसके साथ में उन्हें कहीं स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिलेगी। लाइफ में और भी कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। दूसरी तरफ बियर के लिए फैन होने का मतलब था या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंटेन पर उनकी डेथ या फिर पूरी लाइफ किसी जॉब की एक फेलियर कहलाना। फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना चूज किया बिकॉज उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख का खर्चा आता, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। 1 महीने तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके। उन्होंने करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल्स लिखे और सारी कंपनीज से वो रिजेक्ट हो गए। हार ना मान के एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जिन ग्रुप के ओनर रिचर्ड ब्रेंस को भेजी, जो कि खुद इस तरीके के अपचरस मिशन करती रहती थी, पर इसका जवाब भी उन्हें नहीं मिला। बियर ने रिचर्ड ब्रेंस का एड्रेस निकाला, उनसे मिलने पहुंचे, बट वहां से भी वो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा भगा दिए गए। फिर उन्हें अचानक से कहीं जाते हुए एक दिन एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पहुंचे और वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोगों ने उनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और बियर की पैशन और ड्रीम्स को देख के उन्होंने बियर की स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर्स और रिजेक्शन के बाद फाइनली अब बियर एवरेस्ट जाने के लिए रेडी थे, बट अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म कहाँ हुई थी। उनके सामने कई सारे चैलेंजेबल के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बट इसके बावजूद बियर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 19 इस महीने बाद अप्रैल 1998 को बियर ने अपने टीममेट के साथ पहली बार एवरेस्ट को क्लाइम करना स्टार्ट किया। तभी जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे उसमें से उन्हें कुछ आवाज आई। जब बियर ने नीचे देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते नीचे बर्फ एक और बड़ा क्रैक हुआ और अगले ही सेकंड बियर नीचे गड्ढे में गिर गए। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि बियर को नीचे कई 1000 मीटर तक भी इसका एंड नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे की दोनों तरफ की बॉल से टकराकर नीचे गिर रहे थे, पर तभी एक झटके के साथ वो गड्ढे के बीचा बीच रुक गए। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थी, जिसके चलते वो पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए। बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो रस्सी कुछ ही सेकंड में टूट सकती थी। तो बियर ने अपने पैर बॉल में फंसाने की कोशिश करी, बट बर्फ में उनका पैर बार बार फिसल रहा था। बट तभी बियर को फील हुआ कि उन्हें कोई ऊपर खींच रहा है। ऊपर देखा तो दोनों साथी उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार बियर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवारों का सपोर्ट लिया। उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसकी मदद से वह धीरे धीरे
ऊपर आ गए। इस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे और ये दूसरी बार था जब वह मरते मरते बचे थे। उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी, डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए कहा। बियर डरे हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, फिर भी वह खुद से कह रहे थे बड़े लक्ष्य के रास्ते में चैलेंज आते ही रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंज आएंगे मैं हार नहीं मान सकता। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बियर जैसे ही ठीक होने लगे तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस दिन पूरी रात बियर ग्रिल्स प्रार्थना करते रहे, प्लीज भगवान मुझे एक चांस दे दो प्लीज। तूफान माउंटेन के पास आ चुका था और बियर सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि बियर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी मोमेंट में तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है, हमारे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, क्या तुम रेडी हो? यह हमारा लास्ट चांस हो सकता है। बियर बोले, हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन बियर सुबह 9 बजे उठे और उन्होंने अपने फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बियर थोड़ा वीक महसूस कर रहे थे, बट मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 52 घंटे ही वह कैंप 3 में पहुंच गए। बियर बार बार खुद से कह रहे थे कि पेशेंस रख, इस बार कोई गलती नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे, तुझे टॉप पर पहुंचना ही होगा। बियर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इतना कम होता है कि यहाँ सिर्फ कुछ ही देर रहने से इंसान की मौत तक हो सकती है। एवरेस्ट पर ज्यादा लोगों की डेथ भी यही होती है। बियर के आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी, जिनकी कुछ साल पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। बियर को अंदर से डर लग रहा था, उनका माइंड बार बार डेथ जोन के खतरे पर डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और टॉप पर पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। वो थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी वो चलते रहे। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 के दिन उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। उस पैराशूट एक्सीडेंट के 18 महीने बाद बियर दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंटेन पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की एज में बियर ग्रिल्स उस वक्त एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले यंगेस्ट ब्रिटिशर थे। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी थी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया, जहां वो मरते मरते बचे। फिर इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। उन्हें सेमिनार्स में एक स्पीकर के रूप में बुलाने लगे। उन पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी और फाइनली डिस्कवरी चैनल से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जहां से सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे। और शायद आप भी उनमें से एक ही। थोड़े टाइम पहले बियर ग्रिल्स से पूछा गया कि 25 साल पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसका पेन आपको आज भी होता है? तो बियर ग्रिल्स ने अपनी ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि हाँ, आज भी मुझे हर रोज बहुत पेन होता है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपना पेन से जूझना ही पड़ता है। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने के लिए। लेसन नंबर 1, कीमती गिफ्ट। अगर कोई नॉर्मल इंसान बियर ग्रिल्स की जगह होता तो क्या करता? पूरी लाइफ खुद को और जिंदगी को कोसता रह जाता। लेकिन जब लाइफ ने बियर को हिट किया तो उन्होंने वापस से उठकर सामने से हिट किया। लेसन नंबर 2, फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना करो। जब बियर हॉस्पिटल में थे तो उन्हें डर था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने उस डर को हटा दिया
उन्होंने दिखा दिया कि डर हमेशा हमारे दिमाग में होता है और हम उससे बड़े हैं। लाइफ, भगवान, प्रकृति, जो भी आप कह लो, आपको गिराने के लिए नहीं, दर्द देने के लिए, दुख देने के लिए। दुख नहीं देते, वो आपको वैल्यूएबल बना सके। जितने बड़े आपके दुख देके होते हैं, जितने ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट का सामना करते हैं, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेसन नंबर 3, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखो। जब पूरी दुनिया आपको नाकाम कह रही हो, तब अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। लेसन नंबर 4, एक्शन लो। ड्रीमिंग इज इजी बट अचीविंग देम रिक्वायर हार्ड वर्क। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बियर ने सोचा नहीं, बल्कि काम किया। लास्ट मैसेज, सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ गिविंग अप। तो अगली बार जब आप हार मानने का सोचें, तो बियर ग्रिल्स को याद करें कि एक बार वो भी बिस्तर पर पड़े थे और डॉक्टरों ने उन्हें चलने से मना कर दिया, बट आज वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि अगर जीना है तो अपनी दम पर जियो, वरना मौत भी तुम्हें ढूंढ लेगी। कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। See you in the next video. Thank you so much for watching this video.